कहा जाता है कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। यही सच्चाई है। पड़ोसियों से नफरत की आग में जलता पाकिस्तान 7.5 दशक बाद भी इतनी बात नहीं समझ पाया। लेकिन पाकिस्तान के कर्ज वाले मालिक चीन की अकल 27 महीने में ठिकाने पर आ चुकी है। एलएसी पर विवादित जगहों से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चाइनीज आर्मी गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटेगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? आप देखिए ये रिपोर्ट। जिसे रत्ती भर भी शक व शुबा है वो लद्दाख की बुलंद तस्वीरों को देख ले। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले देखें। वो देखें जो कहते थे कि चीन को जमीन गिफ्ट कर दो। वो देखें जो सरहद के मसलों में भी सियासी गुंजाइश तलाशते हैं। क्या इससे बेहतर सबूत कुछ और हो सकता है? क्या इससे सच्ची गवाही कोई हो सकती है? एलएसी से लौटते जिनपिंग के शागिर्दों की कतार इस बात का प्रमाण है कि मोदी है तो मुमकिन है, बार बार मुमकिन है, हर बार मुमकिन है। ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है। लद्दाख में विवाद वाले इलाकों से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों देशों की सेनाएं गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हट रही है। चीनी सेना गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट PP-15 से पीछे हटेंगी। यही तो हम चाह रहे थे, लेकिन चीनियों के विस्तारवादी बुद्धि इस कदर भ्रष्ट हो चुकी थी कि इतनी सी बात भी समझ आने में 2.5 साल लग गए। इससे पहले पिछले साल फरवरी में 9 दौर की बातचीत में दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी। फरवरी में पैंगोंग इलाके में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का समझौता हुआ, जिसके बाद गोगरा में चीनी सेना पीछे हट गई। चीन ने अपने सभी अस्थायी निर्माण भी जमींदोज कर दिए। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर टकराव के 6 मोर्चों में से 4 पर गतिरोध खत्म हो गया। लेकिन हॉट स्प्रिंग और देवसांग इलाके में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने। इसी तनाव को खत्म करने के लिए लगातार मीटिंग होती रही। लेकिन जिनपिंग के शागिर्द हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर बल्ला झाड़ लेते। लेकिन 16 दौर की बातचीत के बाद माओ के मुल्क की बुद्धि ठिकाने पर आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीनियों पर भरोसा किया जा सकता है? भरोसा और चीन, इन दो शब्दों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पिछले 2.5 साल से हम देख रहे हैं किस तरह से एलएसी पर चीन भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है। लेकिन 2.5 साल के बाद चीन की अकल कैसे ठिकाने आ गई है, इसकी क्या बड़ी वजह है? इसका जवाब लद्दाख से अरुणाचल तक हमारी तैयारी है। चीन की साजिशों को देखते हुए एलएसी पर चीन के हर चाल से निपटने के पूरे इंतजाम हो चुके हैं। मौजूदा वक्त में एलएसी के कोने कोने तक सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। एलएसी पर कुल 73 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के खर्च से 46 सड़कें बनाई जा रही हैं। वहीं 27 सड़कों का निर्माण गृह मंत्रालय कर रहा है। सरकार चीनी सीमा के 42 रणनीतिक लोकेशन पर साल 2022 से पहले सड़क निर्माण का कार्य पूरा करना चाहती है। इनमें ज्यादातर पर काम पूरा हो भी चुका है। 28 को चालू कर दिया गया है। 33 पर कंस्ट्रक्शन जारी है और बाकी सड़कों पर भी काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चीन को जंग के मैदान में ही नहीं, कूटनीति के मैदान में भी चित किया जा रहा है। यही वजह है कि बीजिंग की अक्ल ठिकाने आ चुकी है। यह एहसास हो गया कि उसके विस्तारवादी साजिशें ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे।